बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई दिलशाद ख़ान। पाकिस्तान में मौजूद और पाकिस्तान के बाहर तमाम मुसलमान पाकिस्तानी भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल पाकिस्तान पॉलिटिक्स विद DK। पूरी दुनिया में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ्स और अहम ओहदों की तकर्रियाँ होती है। वक्त आता है, उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं और वो अपने फ़राइज़ अंजाम देने लग पड़ते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में आजकल एक अजीब सिचुएशन है, अजीब एक पैनिक क्रिएट हुआ है। हुक्मरान जमातों के इत्तेहादी, उनमें इज़्तिराब पाया जा रहा है, परेशानी पाई जा रही है और उन्होंने एक अजीब सी कैफियत बनाई हुई है इस मुल्क में। हर आम व ख़ास इंसान इस मुल्क का इस तकर्री पे बातें कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। मैंने आपको जैसे अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब लंदन में अपने भाई से मुशावरत करने के बाद वापस आए। वापस आके वो क्वारंटाइन हो गए हैं क्योंकि कह रहे हैं कि मुझे कोविड-19 हुआ है। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये कोविड-19 है या जो आजकल हमारे मुल्क में वायरस आया हुआ है कोविड-29 वो हुआ है, इसका कंफर्म नहीं है। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है या जिसको हुआ है वो जानता है। लेकिन हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। आजकल क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब क्वारंटाइन हुए हुए हैं, किसी से नहीं मिल रहे, किसी से बात नहीं हो रही, कोई मुलाकातें नहीं हो रही, कोई इजलास नहीं अटेंड कर रहे, इसलिए उनकी पार्टी ने ये सारी ज़िम्मेदारियाँ संभाली हुई हैं। पिछले दिनों रात की तारीकी में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने एक काबीना का इजलास बुलाया। इजलास बुलाने के बाद ख़ुद ही उसे मौखर कर दिया। बाद में पता चला कि उनके जितने इत्तेहादी थे, इत्तेहादी मिनिस्टर्स ने भी कहना शुरू किया कि हमें एजेंडा बताएं कि किस लिए बुलाया जा रहा है। और आप कह लें कि प्रॉपर इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन इत्तेहादियों के साथ ना होने की वजह से या उन्हें मुतमईन ना कर पाने की वजह से यह इजलास मौखर हुआ। नवाज शरीफ साहब ने इन सब हालात को देखते हुए उन्होंने आजकल ज़िम्मेदारी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के मसले में अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की ज़िम्मेदारी इसहाक डार साहब को दी हुई है। इसहाक डार साहब जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी, जब नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था तब उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था और कहा जाता है कि इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के काफ़ी क्लोज़ है। आजकल ये फ़राइज़ वो अंजाम दे रहे हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब का मानना है कि शहबाज शरीफ साहब असाबी तौर पर कमज़ोर है, वो असाबी तौर पर उस तरह मजबूत नहीं है और वो आर्मी या किसी भी इदारे के सामने इस तरह बात नहीं कर सकते जैसे एक वज़ीर आज़म को करनी चाहिए। इसलिए ये ज़िम्मेदारी उन्होंने इसहाक डार साहब को दी है और शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि आप करंटीना का कह के एक साइड पे हो जाए। इसहाक डार साहब सब अपने इत्तेहादियों से मिल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब और उनके बेटे हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। इसहाक डार साहब जरदारी साहब से मिले, उन्होंने नवाज शरीफ साहब का पैगाम दिया और बताया कि नवाज शरीफ साहब इस जनरल को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहते हैं। जरदारी साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने उसका इजहार किया, उन्हें बताया कि आप ये मेरा पैगाम लेकर जाएं और नवाज शरीफ को बताएं। लेकिन उन्होंने आप कह रहे कि कंडीशनल आमादगी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि आप ये भी जहन में रखें कि हम आपके इत्तेहादी हैं और हमारे इत्तेहाद और वोटों की वजह से आप वज़ीर आज़म बने हैं, इसलिए आप अकेले फ़ैसले नहीं कर सकते, आपको हमें इत्माद में लेना पड़ेगा। एक अजीब सूरत हाल है कि जरदारी साहब अपना चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लाना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब अपना चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लाना चाह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब अपना चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लाना चाह रहे हैं। इसी तरह अजीब है कि जितनी पार्टियाँ हैं वो अपने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लाना चाह रही हैं। क्या मकसद है, क्यों लाना चाह रही हैं? इनका मकसद ये नहीं है कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा वो ऐसा प्रोफेशनल हो जो मुल्क की, हमारी जियोग्राफिकली जो से हदूद की हिफाजत करे, 22 करोड़ आवाम की हिफाजत करे, उसे तहफ़्फ़ुज़ दे। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो भी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हो वो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, उनकी सियासी राह हमवार करे, उनके केसेस और जो लूट मार है उसको प्रोटेक्ट करे। मुल्क को प्रोटेक्ट मसला नहीं है, इसलिए ये अपना अपना आर्मी चीफ़ लाना चाह रहे हैं, जबकि इन्हें ये समझ नहीं आती कि जो भी आर्मी चीफ़ आएगा वो सबसे पहले मुल्क का सोचेगा, आर्मी का सोचेगा, 22 करोड़ आवाम का सोचेगा। नवाज शरीफ साहब 12 बार इस चीज़ का तजर्बा कर चुके हैं और बहुत दफ़ा
इस तजर्बे का नताइज भी भुगत चुके हैं, लेकिन क्या किया जाए, माजी से वो सबक नहीं सीखते, अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाना चाह रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मुल्क में पीडीएम जो बनाई गई है उस पीडीएम के सरबराह हैं। उन्होंने भी शिकवा किया कि मैं पीडीएम का सरबराह हूँ, लेकिन मुझसे किसी भी मामले पे मुशावरत नहीं की जाती। इसहाक डार साहब गए, उनसे मुशावरत की, उन्हें बताई सारी सूरत हाल, उन्हें एतमाद में लिया। एतमाद में लेने के बाद सब बाकी अपनी जो इत्तेहादी जमातें उन्हें एतमाद में ले रहे हैं। इसहाक डार साहब ने आरिफ अलवी साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनसे भी मुलाकात की, उन्हें भी बताया। आरिफ अलवी साहब ने बताया कि आप जो भी भेजेंगे समरी आएगी, हमारे पास जो नाम आएगा मैं उस पर साइन करूँगा क्योंकि मैं पाबंद हूँ। और फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरिफ अलवी साहब किसी किस्म की उस समरी पर रुकावट नहीं बनाएंगे, जो भी नाम फाइनल होगा उस पर साइन कर देंगे। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आरिफ अलवी साहब को कोई भी इमरान खान जो पार्टी के चेयरमैन है उनकी तरफ से रुकावट नहीं होगी, जिस भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम आएगा वो साइन कर देंगे। सूरत हाल अभी ये चल रही है। आज आपको पता है कि एक जनरल वसीम शहजाद साहब आज वो रिटायर्ड हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कल या मंडे को समरी जो से मूव कर दी जाएगी और जो भी सीनियरिटी पे होंगे 4 या 5 लोग, उनमें से एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुंतखब कर दिए जाएंगे। आपको पता है सीनियरिटी में इस वक्त जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब है, दूसरे नंबर पर जनरल साहिर शमशाद साहब है, तीसरे नंबर पर जनरल अज़हर अब्बास साहब है, चौथे नंबर पर जनरल नोमान है। जनरल साहिर शमशाद बहुत कम्पिटेंट बंदे हैं, बहुत जानते हैं मामलात को, अपने फुल प्रोफेशनल हैं। इसी तरह जो पहले नंबर पे हैं उनके बारे में आसिम मुनीर साहब हैं, उनका भी है कि वो फुल प्रोफेशनल है। लेकिन एक इशू है कि उनकी जो रिटायरमेंट की डेट है 27 नवंबर है, 27 नवंबर को वो रिटायर्ड हो जाएंगे। अभी हुक्मरान जमात 21 नवंबर को नेशनल असम्बली का इजलास बुलाने जा रही है। कहा जा रहा है कि इस अमेंडमेंट में एक्सटेंशन की जगह रिटेंशन को ऐड किया जाएगा कि कोई भी वज़ीर आज़म के पास इख्तियार होगा कि किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन दे या उसको रिटेंशन दे, यानी कि रिटेन करे। ये इख्तियार वज़ीर आज़म के पास होगा। देखते हैं कि इस इजलास में क्या बनता है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि मंडे ट्यूसडे तक नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम फाइनल हो जाएगा और इस मुल्क में जो इस वक्त क्योस क्रिएट है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको हमें सबको दुआ करनी चाहिए कि जो भी नया आर्मी चीफ आए वो इस मुल्क का सोचे, इस 22 करोड़ आवाम का सोचे और वो फ़ैसले करे जो आर्मी के लिए, जो इस मुल्क के लिए और जो इस आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो। और एक चीज़ और, इस वक्त एक और तशवीश है कि हो सकता है इंडिया इस वक्त हमारे मुल्क में जो क्योस क्रिएट है इसका फ़ायदा उठाते हुए कोई एडवेंचर करे या एडवेंचर करने की कोशिश करे। इसलिए आर्मी रेड अलर्ट पे है, हर तरफ हर मामले पर नज़र रखी जा रही है। अल्लाह पाक आपका, हमारा, सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।